बिहार में तो मरा है हिंदू, इस बिहार से मरा है हिंदू, बोलेगा तो मरेगा। जब ये हावी हो गए, जब ब्याह की इन्होंने कहा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी जैसे कहता था एक थप्पड़ इधर मारो एक इधर मारो, तो महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जो थप्पड़ दे उसको ईंट का जवाब दो, जब बात बनेगी। कहाँ है वो जमाना? जो एक रहते थे जो लोग फिर वहाँ पर जो एक साथ ही भैया नाथ उसका ठंडा रहने थे, कहीं कहीं तो रहना पड़ता था क्या वहाँ पर जो दंगे शामिल होकर रहते थे। फिर उसमें मतलब कि वो पहले ही इकट्ठा कर लेते थे अनाज अनूज वगैरह, पर कई कई महीनों तक चलता रहता था वही अनाज खाने के लिए। एक दिन मेरा नाम जहांगीर राम है जी। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 92 साल है। तो ये जो आज़ादी से पहले जो आप बीती हुई, हाँ जी, जो आपके दुख पीड़ा सहन किए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या बताएं? ये कि भाई कहाँ से शुरुआत हुई? हम शुरुआत ये 47 में हुई थी, 2 दिन में हुई। 2 दिन में ही नवाबों ने ये सारा रवैया बदल दिया। अंग्रेज़ों से मिलके उनको लालच दिया गया अंग्रेज़ों ने, भाई ये देंगे तुमको, ये देंगे, तुम ये करवा दो वो करवा दो। उन्होंने अंग्रेज़ों ने करवाया है, जो कुछ भी करवाया है अंग्रेज़ों की बदौलत हुआ है। आपके साथ उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, आपके साथ क्या व्यवहार हुआ? हमारे साथ तो व्यवहार ठीक हुआ। हम तो पुलिस की महतात थे, उनके काबू में आ गए थे। हाँ। वो हमारी हिफाजत की उन्होंने ये जनता के प्रति कैसा अत्याचार किए? ये जनता के प्रति तो जनता ने किए। उन्होंने क्या किया? बलोचिस्तान वाले जो बलोच लोग थे वो नवाबों के पुट्टे थे। नवाबों ने उनसे करवाया जो कुछ करवाया कि मारो इनको, गोली से मारो, माल उड़ा लो। और जब निकले आए हम, मुसलमान फिर पछता रहे थे। उस समय आपकी क्या उम्र थी? वो 30 साल। 30 साल। मुसलमान फिर पछताए कि हमने क्यों छोड़ दिए, क्यों उनकी हिफाजत की। जहाँ हम रहते थे मुसलमान हमारे हक में थे, चाहे वो किसी तरीके से थे, चाहे हम अपनी मनवाते थे, वो पीर बाबा है, ये है, जैसे भी है, लेकिन वो हमारे हक में थे। एक दूसरे के हम दुख सुख में आया करते थे। लेकिन जब ये 2 दिन का मामला हो गया ना, 5-4 दिन निकाल लिए लोग, फिर वो पछताए है क्यों छोड़ दिए हमने इन लोगों को, क्यों बख्श दिया। उनको ये नहीं पता था कि हमने भी मरना है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र इस वक्त 71 साल। ये आज़ादी के बारे में जो आपने देखा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम शुरू में आए जब हमें एक मुसलमान फैमिली ने ही हमारा संरक्षण किया था, हमें बचाया था। और वहाँ दो दिन रहने के बाद फिर हम दिरावली खान में आ गए। वहाँ खान में फिर महीने 2 महीने रह के फिर हम मुजफ्फरनगर लाहौर होते हुए पाकिस्तान हिंदुस्तान आए। और उसके बाद हमें रास्ते में रेलगाड़ियों में कई औरतों को, बच्चों को, आदमियों को तेल की कढ़ाई में उठा के फेंका गया है, किसी को काट के गिरा गया है, किसी को कुछ। मरते बरते हम यहाँ आए। अच्छा ना, ये जिस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? मेरी 7 साल उम्र। इस प्रकार से है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए, उन लोगों ने बहुत भारी संघर्ष किया यहाँ आकर। उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं ये चाहता था कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में ये लोग हैं और इनके साथ ही एक इतिहास समाप्त ना हो जाए। ये लोग बच्चों को और नई पीढ़ी को कुछ संदेश देकर जाएं। उनका जो इतिहास था, उनके जीवन की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं को याद रखा जाए, उनको भुलाया ना जाए। आप किस पद पर हैं यहाँ? मैं यहाँ प्रवक्ता, मैं राजकुमार आर्य इतिहास प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहा हूँ। नारनौल? जी, नारनौल में। यही कह रहा है जी, यही कह रहा है कि पता है जी, आज नहीं पढ़ने देते। मैं एक बात बच्चों को बोलने नहीं देते, बताना चाहूँ। मेवात है, मेवात में आप बोल के देखो क्या हालत कर रही है, कभी करती है। आप नहीं, आप एक मिनट, आप इस मैसेज को गलत ना समझें कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, ये इनके अंदर की पीड़ा है। आप समझिए इस चीज को। ये आपको ये नहीं बताना चाहते कि भाई मुसलमान गलत होते हैं, ऐसा कुछ अपने दिमाग में मत डालिएगा। उनमें भी अच्छे लोग होते हैं,
उनमें भी बुरे हैं, हम लोगों में भी अच्छे हैं, हम में लोगों में बुरे हैं। तो इससे ये दिमाग में नहीं है कि भाई जहां मुसलमान है वहां ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो उस समय की भावनाएं थी कि जैसे ये मेरा हिस्सा, ये उसका हिस्सा, तो इस हिस्से पे अपने घरों में या गांव में झगड़ा नहीं होता, एक एक छोटी छोटी एक एक इंच के ऊपर, उस समय वही एक एक इंच की लड़ाई थी। और उस एक एक इंच की लड़ाई में जो इन्होंने पीड़ा सही, तो बदकिस्मती से कहिए आप उसको, दुर्भाग्य से, उसमें एक पक्ष मुसलमान था, एक पक्ष हिंदू था, ठीक है ना। इसलिए जब ये जो आप ये अपनी जो पीड़ा बता रहे हैं, इसको आप उस नजरिए से लीजिए। भाई आप कहते हो बांग्लादेश क्यों बना, बांग्लादेश के अलग कारण थे, पाकिस्तान क्यों बना उसके बिल्कुल अलग कारण थे, ठीक है। तो इसको अदरवाइज ना लें, इसको दोनों को जोड़िए मत। अब प्रश्न पूछो अपने। बेटे या तो जा ना कोई बात नहीं, आप बताइए। हरी सिंह जी हुए कश्मीर वाले, करण सिंह जी के पिताजी, उन्होंने समझौता किया था कि भाई कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा, तो फिर वो पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा क्यों बताता है, ये इनका सवाल। महाराजा हरी सिंह को सारे नौरे खा लिए थे, मैं देसी बोली बोल रहा हूँ कि और राजे जैसे मिल गए, आखिर तक वो नहीं मिला। जब पाकिस्तान ने हमला किया, तीसरा हिस्सा कश्मीर का अपने आधा हिस्सा कब्जे में कर लिया था, जब मरता क्या ना करता, जब उन्हें फिर इधर शामिल होने की कोशिश, आधी उन्हें कब्जा कर लिया। जब बाद में पुलिस पहुंची या फौज पहुंची, श्रीनगर हवाई अड्डा पे अगर थोड़ी देर और करते उनका कब्जा हो जाता। हवाई अड्डे पे उतरे, जब कुछ एरिया उनसे वापस लिया। ये फिर इनके अपने नेहरू जी की गलती जो यूएनओ में ले गए। अगर एक दिन ये ना उधर जाते तो फौज पहुंच जाती, कश्मीर सारा कब्जे में आ जाता। यो पाकिस्तान वाले कोशिश कर रहे थे कि हरी सिंह हमारे साथ मिल जाए, भारत वाले कह रहे थे हमारे साथ मिल जाए। वैसी अदम में रहने से दो बिलियां लड़े तो तीसरी कहा जाए, ये वही बात रही कि वो किसी के साथ मिला नहीं, उन्होंने मौका देख के कब्जा करने के। वो कबायली आ गए थे, वो कबायली पाकिस्तान से था, पलट गई अपना को बचाने के लिए। यहाँ आके उन्होंने अपने दालें, चने को भिगो के उसकी दालें बना के बेची है, गेहूं का आटा पीस के बेचा है, सिलाई कर करके गुजारा किया। ये काम करने के लिए हम नहीं किया, जो काम मेहनत में कोई कसर नहीं रखी, ना औरत ने ना आदमी, ना होने वाला काम भी किया है, मजदूरी भी की है, वो भी किया, सब किया है। सरकार में सहयोग दिया है, लोगों ने यहाँ सहयोग दिया, ऐसी बात नहीं है। तो सहयोग से ही जब खड़े हुए, कुछ अपनी मेहनत में कमाएंगे खाएंगे, मांगने से क्या फायदा। तो हम तन मन धन से लग गए, कमाए में बच्चे भी, हम भी, बीमारियाँ भी। मैं अब 8 साल का 9 साल का था जब मैं ट्रेन पे गोलियां बेचने जाया करता, काम मिठाई गोलियां थे ना। 12 आने गाड़ी से जाता था, 3 वाली गाड़ी से वापस आता था, जब 4 आने 8 आने कमा के लाता था। आज करोड़ों रुपए की जायदाद है इनके पास। हाँ, जिस दिन 2 रुपए कमा के लाते थे ना, उन दिनों 2 रुपए बहुत मायने रखता था। 2 रुपए में एक फैमिली का गुजारा होता था। 1 रुपए की चीज मिलती है, 2 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गए। कहाँ 40 रुपए मन चलना है आज, 40 रुपए मन, कहाँ 5 रुपए मन था हमारे। 5 रुपए 1 रुपए की 30 किलो 30 सेर, मतलब 40 रुपए मन क्या है आजकल? उन दिनों। अच्छा उन दिनों, अच्छा उन दिनों 1 रुपए की 30 सेर गेहूं हमने खरीदी हुई, 1 रुपए 30 सेर चने और रुपए किलो देसी घी। ये सन 55-56-58 की बात है। और मैं दिल्ली टीचर था जब 1.5 रुपए से देसी घी लाहौर से ले गए, वहाँ जाया करता। 4 साल टीचर रहा हूँ मैं दिल्ली। 1.5 रुपए से यहाँ से देसी घी ले जाया करते थे मैं ना वहाँ। जब 138 रुपए तनख्वाह 131 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उस 131 में किराया भी दे के अपना गुजारा भी करके जब भी 20-30 रुपए महीना बचाया करते।
जब गाड़ी का किराया 2 रुपये था दिल्ली से, जब 1 पैसे की चीज मिले, 1 पैसे की चीज मिले तो फिर आपके गुजारा क्यों नहीं हुए? 12 ने सिर्फ चीनी नहीं हुई है। अच्छा, आप लोग स्कूल में भी पढ़े थे पिताजी, आपने पढ़े हो स्कूल में? हाँ। मास्टर कैसे होते थे? जब मास्टर बहुत बढ़िया होते थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। मिडल स्कूल था हमारे सखी सरवर में, मिडल। जो रात को जो हम जाते थे ना तो अपने घरों में हमें बुला लेते थे। दीवे पे बिजली नहीं होती थी, दीवा अपने पल्ले से तेल चास के हमें पढ़ाते थे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के, कोई बात नहीं। और लड़का अगर ना जाए तो उसको ढूंढ के लाते थे मील से। अगर मील से भी मिले ना, मील पर, तो भी उसको पकड़ के टांगों से पकड़ के ले आते थे। ये थी भारत। और आज की कदर थी। एक दिन एक मास्टर ने एक बच्चे का कान खींचा तो कान उखड़ गया यहाँ से। उसके माँ बाप ने ये देखा क्यों हुआ, कैसे पढ़ने की नियत थी, करवा दी डॉक्टर के। उस मास्टर को ये नहीं गिला दिया, क्यों तुमने क्या? इतनी कदर थी मास्टर की। आपके हाथ पे डंडा मारा था ना, आप बताते हो किसने मारा? हाँ, हमारे हाथ में ये डंडा, मेरे हाथ में मारे ऐसे, मेरा हाथ टूट गया था ये। तो कदर थी मास्टर। आपने घर बताया था? अरे घर बताया फिर? अब चीज बताते थे। तो फिर मतलब आपके पिताजी ने क्या कहा? मेरे पिताजी थे नहीं। अच्छा, माता जी थे। माता जी ने ठीक किया, उसने ठीक किया। हाँ, देखो बच्चों, समझो इस चीज को। आज जो मास्टर की कदर करेगा ना, वो तो पावेगा फल। जो मास्टर क्यों बर्बाद करेगा, तुम बर्बाद नहीं करोगे। लोग आज खड़े हो जाते हैं मास्टर को ढूंढे रास्ते में। मैं कॉलेज में कैंटीन में था यहाँ, तो बड़ा तेरा काम था यहाँ कॉलेज कैंटीन में कैंटीन चलाया करते थे हमारे पिताजी किसी समय। कैंटीन में मैं रहा बिना पैसे के, लड़ी में कैंटीन। बहुत एक याद तो था, एक मर गया हो तो मर गया तो था। एम.आर. यादव जी, एम.आर. यादव, अच्छा, एक्सपायर हो गई जी। वो एक्सपायर हो गया, उसका लड़का वकील साहब, वो भी एक्सपायर हो गया। जब वो सबके वो साफ रहता था बिल्कुल। एक दिन एक लड़का सिगरेट पी रहा है, अरे फू करे, उसने एक लगाई उसके लड़के के, चल यहाँ से निकल, इंटरव्यू लेंगे आप। तो लड़के उसके फेवर पे हो गए, अल्लाह करने लग गए, सारे इकट्ठे हो गए। उसने कहा क्या करोगे तुम, क्या पढ़ोगे तुम? प्रिंसिपल ने बुलाया, सरदार साहब प्रिंसिपल साहब, ठीक क्या है, मगर ज़्यादा करो, मेरी तब्दीली कर सकते कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो सही बात कहने को नहीं रुकूंगा। ऐसा था वो। लड़के भी ऐसे थे, 20 आदमी बैठ गए जहाँ मेज पे, एक ने आर्डर दे दिया, भाई ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो। आर्डर दे के खाते खाते बीच में उठ गया। अब पैसे किससे मांगे, किससे मांगे? लड़के इतने शरारती थे, वो निकल गया। अब लड़के कहते हैं कि उससे लो जिसने आर्डर दिया है, हमने थोड़ा आर्डर दिया। 50 साल पहले मेरे चाचा जी यहाँ रोहतक में टीचर थे, 60 उस मकान के अंदर। तो उनका एक लड़का यहाँ भी पढ़ रहा था, मेरे चाचा जी के पास ट्यूशन पढ़ रहा था। मेरे चाचा जी ने उस लड़के को बुरी तरह पीटा, जबकि उन्होंने पता था 7-8 IAS अफसर बैठे हैं। तो पीटते देख के तो एक IAS अफसर बोल पड़ा, कहने लगा भी ये लड़का, उस IAS अफसर को बोलते ये लड़का आपका है? कहे हाँ। कहे हम इतने IAS अफसर बैठे हैं, इस मास्टर को जरा भी इतनी नहीं डर नहीं कि भाई ये लड़का को पीट रहा है। तो उसने मेरे चाची जी को बुलाया कि भाई आप इधर आओ। आया तो कहने लगा आपको पता है ये सब IAS अफसर हैं? कहना हाँ जी पता है। तो फिर आप इन्हीं के लड़के को सामने पीट रहे, आपको इतना डर नहीं है? आपको पता है? कि हाँ पता है। तो आप ये दंडित कर सकते हैं? कि हाँ कर सकते हैं। करें? कहते मेरे एक जवाब दे दो, मुझे एक प्रश्न करता हूँ, मेरा एक जवाब दे दो, फिर जो आपकी इच्छा जो करना। क्या बोलो? क्या तुम इतने 8-10 IAS अफसर बैठे हो, एक आदमी भी तुम में से मुझे बता दे कि जिसने थप्पड़ नहीं खाया हो या जिसने डंडा नहीं खाया हो, तो जो मर्जी है मेरा हाल कर देना। और सारे डंडा खाए हुए थे।
एक भी नहीं बोलना। आज तो मास्टर को जब चुपचाप फिर उसको उल्टा इज्जत क्या भी जाओ ठीक है। यही पढ़ोगे फिर? ना ये ऐसे नहीं है, यही पढ़ोगे बेटा। अगर कदर करोगे मास्टर की तो मास्टर तुम्हें खुद जेब से ही खिलाएगा। ये आप गांठ बांध लो बेटा। अगर मास्टर की कदर करोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं करोगे तो दुख पाओगे। जान के या तो गिट्टे में मारते थे, नहीं जान के मुर्गा बनाते थे। मुर्गा बना रहे हो, जरा टेढ़ा होया तो लड़का पीछे ऊपर ईंट भी रखते थे, ऊपर ईंट भी रख देते थे। मुक्का भी मारते और कोई रोता घर चला जाए, जो मेरा मास्टर मारे, उल्टा वहाँ पिटाई होती थी। और तूने कुछ गड़बड़ की है जब मास्टर पीछे है, मैं मास्टर क्यों पीछे या तो यहाँ मास्टर जायदाद बनाने में बना रहा था। एक बार रिसेस हुई, रिसेस में बच्चे भागे, एक लड़का गिर गया, गिरते ही कहीं पत्थर के नीचे आ गए, उसकी टांग, वो टांग टूट गई। तो वहाँ रोता गया वहाँ कि भाई मेरे तो मास्टर ने डंडा मारा, मेरी टांग टूट गई। उसकी माँ आई यहाँ, 2-3 औरतें आई यहाँ तो स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल देखा कि नाम दयालदास का है, वो अनंत सिंह का भाई था दयालदास, हमारे यहाँ रहे हैं। हाँ रिटायर यहीं से हुए। तो वहाँ प्रिंसिपल ने तो दयालदास को कर दिया एक तरफ, उनको तसली हुई अब तो नहीं, तुम सवेरे जाओ और फिर करना हम पूछेंगे। दयालदास ने साफ हुआ प्रिंसिपल को कि भाई ये तो मेरे यहाँ कोई बात नहीं हुई, बच्चे कह रहे हैं चौड़े के भाई वो गिरा है, टांग टूटी है, लेकिन वो औरतें मानती नहीं। रिसर्च छुट्टी से पहले उसको 1 घंटा पहले छुट्टी दे दी, वो बेचारा 10 दिन स्कूल नहीं आया। इस दौरान वो ट्रांसफर करा के दूसरे स्कूल में चला गया। यहाँ का ये हाल। अजी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आप तीनों से, मतलब आपने संघर्ष भी किया और बहुत कुछ आपने अर्जित भी किया, इकट्ठा भी किया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जो अभी आप चाहते थे यार ये काम और कर लेते हैं। आपके सबके तीनों के दिमाग में कहीं एक कसक रह जाती है कि यार यदि कसक तो भाई जिंदगी भर रहेगी। वो क्या है वही पूछना चाह रहा हूँ। इंसान की इच्छा नहीं होती है जी, क्यों रह जाएगी? नहीं जैसे कि भाई जैसे नारनौल के लिए कुछ कर लेते या कुछ और सुविधाएं जुटा लेते या तो हर एक आदमी ढूंढता है, कोशिश करता है आदमी, कोशिश में दुनिया करती है बच्चे देने का बड़े तक। लेकिन ये क्या आपने सवाल किया? ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जो आपका जो लालन पालन हुआ वो एक अलग परिवेश में हुआ, बिल्कुल अलग परिवेश था वो, क्योंकि वो कल्चर भी एक थी, वो वहाँ का माहौल भी अलग था। और जब आपको उस सिखाई जो वहाँ सीखा था उसको जब समाज में लाना था तो एकदम से माहौल बदल गया, तस्वीर बदल गई, आप नए इलाके में आ गए, नए लोगों में आ गए, वहां आके आपने उसी सीखे हुए को लागू किया। 1 मिनट सुनो सही, आपने लागू किया तो जो आपने वहां सपने देखे होंगे, वहां आपने बहुत कुछ सोचा होगा कि भाई उस इलाके के हिसाब से सोचा होगा, उस समय के हिसाब से सोचा होगा, वो निश्चित तौर पे बदल गया ना यहाँ के। तो कई बार मन में रहती है कि यदि हम ऐसा रहता तो हम ऐसा करते। तो ऐसा कोई प्रश्न आपके, ऐसी कोई बात? हम तो सारे भिखारी थे, हम अजी 100 की चीज एक बात है, तो सारे भिखारी थे हम। आदमी रोटी के लिए मोहताज थे, कपड़े के लिए मोहताज थे, बर्तन के लिए मोहताज थे। पहले तो अपनी रोटी पेट के लिए क्या था उस वक्त हमें तो पेट की थी और कोई ये बड़ा कहने के उस समय से पहले तक आपके कुछ सपने रहे होंगे ना, जवानी के जब आप जवान हुए थे, बढ़िया सस्ता अनाज था, सस्ती सब्जी थी, ₹1.5 पे कुंबा पल जाता था। उन दिनों के सपनों में सोचा था कि हमें पाकिस्तान में ये बात होगी और हम हिंदुस्तान में जाएंगे। उन दिनों के सपने में ही नहीं थी उस वक्त तो भाई। ये तो 2 दिन में मामला सारा हो गया। अचानक तुमने पढ़ा होगा, एक प्रश्न भी है कि ये सब कुछ अचानक हुआ है ना। नारनौल में पुल के परे 200 में दुकानें बिकी हैं, आज 50 लाख रुपए होते। मन तो मेरा भी कहता है कि मैं 4 दुकानें ले ली होती 2 करोड़, ठीक हुआ। लेकिन आज की हालात को देखते आदमी ऊपर ना देख के, अपने ऊपर वाले ना देख के, नीचे वाले ना देख के, ऊपर वाले क्या करेगा? बात है
ठीक बात है। यहाँ 2 रुपए का मिलती थी, आज 5,000 रुपए का बिक रही है। तब से अगर 5,000 रुपए का तो कहते संतोष तो या सब्र में या कद्र में, बस या तो संतोष सब्र में या कब्र में, या कब्र में, बस बाकी संतोष तो नहीं। बाकी कुछ नहीं। ठीक बात। चलो काफी समय हो गया है भाई हमारा मन नहीं कर रहा, समय हो सकता है। ये अनुभव कहाँ मिलते हैं? फिर पता नहीं ला पाएंगे। वही बात है ना, ये अनुभव बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। अरे एक और प्रश्न है जी मेरा, कि यदि आपसे कहा जाए कि जैसे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, आगे इनकी जिंदगी है, एक लाइन में इनको जिंदगी में क्या याद रखना है? इनको एक लाइन, दूसरी लाइन मत बोलना है। भगवान और मौत को। भगवान और मौत, हाँ जी आप। भगवान और मौत का इरादा, पक्का इरादा चाहिए, पक्का इरादा आगे चलने के लिए। ठीक है जी, आप साहब? नेक नीति और पक्का इरादा। नेक नियति और पक्का इरादा। मतलब नेक नीति और डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड। ठीक, ठोस विचार और नेक नीति, मतलब ये जीवन का सार है। हाँ, इनमें ही अगर ये 2 चीज